उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कार्यालय है। ये यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा संघ की तरफ से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी बहुत सी मांगें हैं, जिसमें पुरानी पेंशन है, एडॉक पे जो भी टीचर्स रखे गए थे उनका मामला है। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में जो भी संघ के लोग हैं जिम्मेदार, वो प्रदर्शन में आए हुए हैं, बैठे हैं। और जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। समस्या के समाधान की तरफ अग्रसर नहीं है, बल्कि उलझाने के लिए, गुमराह करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सामर्थ्यहीन हो गया है? क्या हमारे अधिकारी इतने संवेदनहीन चुके हैं कि शिक्षकों के साथ सामान्य बर्ताव भी नहीं कर सकते? हमने देखा है, अभी बलिया के एक प्रकरण आया था कि जिला विद्या निरीक्षक खुद कह रहा है, करे मास्टर साहब, आपको तो हमने प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया है, आपको रहना है तो धन खर्च करना पड़ेगा। क्या इस स्तर तक आ गए हैं? क्या आपको वेतन नहीं मिलता है? क्या आपकी सामर्थ्य केवल भीख मांगने तक आ गई है? क्या आपके ज्ञान घूस लेने तक आ गई है? अरे कहने में भी शर्म आता है। थोड़ी तू नैतिकता रखो, इस प्रदेश को मत बर्बाद करो। आप भूल सकते हो, लेकिन शिक्षक और संत जब तक खड़ा रहेगा उत्तर प्रदेश को मिटने नहीं देगा, शिक्षा को मिटने नहीं देगा। आप 4800 विद्यालय थे, आप अवकलन करिए कि आपके जितने विद्यालय थे, क्या शिक्षकों की 1971 में जो संख्या थी वो आज है? आप स्वयं पे प्रश्न उठाकर देखिए, आपको दिख जाएगा कि आपने क्या किया है। हम तो एक फिजिक्स का शिक्षक 3 विषयों को पढ़ाने की सामर्थ्य रखता है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता है, गणित भी पढ़ा लेता है, कि ताकि हमारे विद्यालय की गरिमा न खराब हो। और गरीब गुरबे घर के बच्चे आते हैं, जिसको आप समाज का निचला पैदान कहते हैं, उनको भी पढ़ा करके डॉक्टर बनाने की सामर्थ्य रखता है और बना करके दिखाया भी है। हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि गुरुजी एक ही शिक्षक थे, मुझे फिजिक्स भी पढ़ाते थे, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, मुझे आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय शिक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका क्या नाम है और ये जो प्रदर्शन हो रहा है किन मांगों को लेके आप लोग करते हैं? अमरनाथ सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। हमारा ये संघर्ष का तीसरा चरण है। 12 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना दे करके और फिर मंडलीय उप शिक्षा निदेशक कार्यालयों पर धरना दे करके हम सब लोगों ने तीसरे चरण के अंतर्गत आज शिक्षा निदेशक के यहाँ कार्य कर रहे हैं। सर, 2 चरणों में आपने जो किया उसकी कोई सुनवाई हुई, कोई आश्वासन दिया गया, कुछ हुआ? कुछ सुनवाई तो नहीं हो रही, तभी तो हमको यहाँ आना पड़ा। अगर वहाँ सुनवाई हो गई होती तो हमको यहाँ आने की आवश्यकता न थी। यही समस्या है कि आज हम सब लोगों की समस्याओं की सुनवाई शासन और सरकार की ओर से नहीं हो पा रही है। और जो समस्याएं हमारे लंबित पड़ी है, बरसों की समस्या है, आज की समस्या नहीं है, उनका समाधान नहीं हुआ। मुख्य समस्या पुरानी पेंशन योजना लागू करने की है, जिसे मांग कर रहे हैं। एनपीएस जो लागू किया गया है उसमें समस्याएं ही समस्याएं हैं, सरकार उसे लागू ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसी व्यवस्था से क्या मतलब है जो उसको सरकार लागू न कर पावे। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ तदर्थ शिक्षकों की समस्या बड़ी हुई है। 5 महीने से ऐसे हजारों संख्या में शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। उनके संदर्भ में सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। शासन की ओर से, विभाग की ओर से कहा जाता है कि हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन वो सहानुभूति धरातल पर नहीं आ पा रही है। हमें कैशलेस चिकित्सा की सुविधा चाहिए, सारे कर्मचारियों को मिल रही है। शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी ये सुविधा सबसे ज़्यादा आवश्यक है, वो हमको नहीं मिल पा रही है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारा कोई प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। सभी विभागों में, यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा में भी सिटीजन चार्टर नहीं किया जा सका है। इन सारी मांगों को लेकर के और भी जो समसामयिक छोटी मोटी मांगे हैं, सबसे प्रमुख मांग आज हम लोगों की ये हो गई है, समस्या सबसे ज़्यादा कि शासन ने एक
शासनादेश जारी करके समायोजन की योजना बनाई। अब ये समायोजन के कारण तो दहशत में है पूरे प्रदेश का शिक्षक। वर्षों से काम कर रहा है, 18-20 वर्षों से काम करता हुआ शिक्षक, अगर उसको आजमगढ़ से उठा करके मेरठ भेज दिया जाएगा तो वो जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान हो जाएगा। तो समायोजन की कोई पॉलिसी मतलब कोई तरीका सिस्टम बनाएंगे? वो सिस्टम जो भी कुछ बनाया हुआ है, तो सिस्टम बनाने से क्या होता है, हमारी सुरक्षा चाहिए हमको ना। आप सिस्टम आज बना रहे हैं, हम उसके लिए थोड़े जिम्मेदार हैं। जब हम 18 वर्ष पहले नियुक्त हुए थे तो हम स्पष्ट रिक्तियों के प्रति नियुक्त हुए थे। अगर आज विद्यालय में छात्र संख्या कम हो गई है तो इसके लिए वो अध्यापक जिम्मेदार नहीं है कि आप उसको उठा करके यहाँ से वहाँ करेंगे। तो ये समस्या सरकार की है। अगर छात्र जो एडेड इंस्टीट्यूशंस में नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे दूसरा कोई कारण होगा जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, उसे समझिए, या कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि एडेड इंस्टीट्यूशंस में भी छात्रों की अच्छी संख्या आवे। तो ये एक शासन का काम है, सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। शिक्षक का काम पढ़ाने का काम है। बच्चे रहेंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे। हम प्राइमरी के अध्यापक नहीं हैं कि बच्चे खोजते फिरे मोहल्ले मोहल्ले और ला करके भर्ती कराए। तो ये सरकार का काम है। सर, आप लोग की मुख्य मांगे क्या हैं और क्या चाहते मुख्य मांगे हैं जो मैंने आपको बता दिया, और तमाम बातें 12 में से 3-4 बताया आपको। शेष आप ज्ञापन ले लीजिए, उसके हिसाब से देख लीजिए जो बातें हैं। जैसे कि आपने सुना जो माध्यमिक शिक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं 12 मांगे उन्होंने बताई, उन्होंने ज्ञापन बनाया है और सरकार पे तीखा हमला किया है कि सिर्फ उनको आश्वासन दिया जाता है। शिक्षकों के सेफ्टी का मामला है, पुरानी पेंशन का मामला है और बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं। वो उसको लेकर प्रतिबंध है कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो ये इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा। और सरकार को सोचना चाहिए, ये वो अच्छी पीढ़ी को पढ़ाते हैं और नई पीढ़ी को आगे तरक्की का रास्ता देते हैं, और ऐसे शिक्षकों की जो भी दिक्कत परेशानी है उसको पूरी करनी चाहिए। मांग उनकी जो भी है जायज़ मांग है, उसको अपनी माननी चाहिए। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।